नहीं बेटा, अभी हम थके नहीं हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो हमने पढ़ाई करने के लिए बोला था। आप जाके बैठ के पढ़ाई करो, हम काम कर लेंगे सारा। ठीक है पिताजी। सुबह से तुमको देख रहे हैं, एक ही काम कर रहे हो, भी पोछा लगा रहे हो। घर का पूरा काम बचा हुआ है, कौन करेगा सब काम? नहीं मालिक, आपको जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुआ है। जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से बहुत सारा काम कर चुके हैं। जब हम सुबह यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ थी, उसको हमने साफ किया और साफ करके उसको बाहर फेंका। बाहर फेंकने के बाद यहाँ पे झाड़ू किया, अब पोछा कर रहे हैं। बस पोछा होने ही वाला है, उससे पहले आप आ गए। और रह गए मालिक घर का सारा काम करने का, उसको भी हम ही करेंगे। बस पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद सारा काम ही करने जा रहे हैं घर का। ठीक है, लेकिन जल्दी काम खत्म करो, ठीक है? ठीक है मालिक। तुम काम करने आए हो पढ़ने आए हो? तुम्हारे पिताजी एक ही काम कर रहे हैं, सुबह से पूरा काम बचा हुआ है घर का पूरा। मालिक हम तो काम ही करने आए थे, मेरे पिताजी कर रहे हैं। पिताजी काम कर रहे हैं? तुम्हारे पिताजी का भी पोछा कंप्लीट नहीं हुआ है। बताइए मालिक करना क्या है? करना क्या है? हमारे पैर में दर्द हो रहा है, चल के दबाओ। बस करो, अभी हाला दबाओ। बस करो, बहुत तेज प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ गिलास। ठीक है मालिक, अभी लाता हूँ। पापा पापा मुझे खेलने जाना है। तो जाओ खेलो बेटा। पापा हम अकेले नहीं जाएंगे, इसके साथ जाएंगे। नहीं, इसके साथ नहीं खेलना है तुमको। पापा ये मेरा दोस्त है। तुम इस गरीब को दोस्त बनाओगे? बेटा जब भी दोस्त बनाओ अपनी बराबरी में बनाओ, कॉलेज में बना लो दोस्त। तुमको इसके साथ नहीं खेलना है। जाओ तुम पढ़ाई करो, तुम्हें बड़ा होकर IAS बनना है। जाओ जो अपने पिताजी को कहे तो मालिक बुला रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। पिताजी मालिक बुला रहे हैं। अच्छा चलो। मालिक आपने हमको याद किया? सारा काम हो गया? हाँ मालिक, सारा काम कर दिया हमने। तो एक काम और कर दो। हाँ बताइए। अपने बेटे को पढ़ा दो घर। ठीक है। और खेत में थोड़ा काम है, वो भी कर दो बस। ठीक है जो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे दोस्त, हमारे पापा तुमको पसंद नहीं करते, फिर भी हम दोनों एक साथ रहते हैं। तुमको डर नहीं लगता है भाई? डर तो बहुत लगता है भाई, लेकिन क्या करा जाए, इतनी पक्की दोस्ती है, हम तुमको छोड़ नहीं सकते ऐसे। हाँ भाई, ये बात तो सच है, लेकिन हमारे पापा समझते नहीं हैं। ये तो बात सही है भाई, लेकिन पापा से कौन बहस करने जाए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। लेकिन भाई तुमको एक बात बताऊं मैं? हाँ भाई बताओ, क्या बात है? अरे भाई, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरे पापा हमको IAS बनवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा और कोई सपना है, हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो भाई अपने पापा से बोल दो जो बनना चाहते हो, सीधी सी बात। हाँ भाई, मैंने अपने पापा से बोला है, लेकिन हमारे पापा सुनते कहाँ हैं। हाँ भाई, लेकिन तुम्हारे पापा अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। हाँ भाई, यही तो परेशानी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं किस्मत कहाँ लेकर जाती है। हाँ भाई ठीक है, चलो अब तुम भी अपने घर, हम भी अपने घर। हाँ भाई चलो, नहीं तो आज भी पापा की डांट सुननी पड़ेगी। ठीक है भाई, फिर कल मिलते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय। अंकित, हाँ पिताजी। यहाँ पर आओ। जी
पापा। अब तुमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। क्यों? अब तुमको हम भेज रहे हैं हॉस्टल। अब तुम वहीं पे पढ़ाई करोगे, यहाँ पर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो जाओ। नहीं पापा, हम हॉस्टल नहीं जाना चाहते, हम यहीं रह के पढ़ाई करेंगे। तुम अपना मन का करोगे कि हमारा मन का करोगे? ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा। पापा पापा, तुमको एक बात बतानी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैं खूब पढ़कर आईएएस बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई के बारे में हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और मैंने तुमको यहाँ तक पढ़ाया, इतनी ही मेरी हैसियत थी। अपने हैसियत के हिसाब से मैंने तुमको यहाँ तक पढ़ाया है। और तुम पढ़े लिखे हो, अब तुम अपने मालिक के पास लग जाओ, वो तुम्हारे पढ़ाई के हिसाब से कोई न कोई काम तुमको दे देंगे। ठीक है पिताजी, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करता हूँ। हाँ बेटा, ठीक। हाँ हेलो पापा, कैसे हो आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पापा यहाँ का पढ़ाई लिखाई ठीक है, पर हमको यहाँ पर हॉस्टल का खाना खाया नहीं जाता है। पापा यहाँ पर काका को भेज दो, हमको खाना बनाकर खिलाएंगे और मेरा कपड़ा साफ करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी तो बात ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से रामू चला जाएगा तो यहाँ का काम कौन करेगा सारा? पापा अगर आप काका को नहीं भेज सकते हैं तो उनके लड़के को भेज दीजिए, वो हमारा सारा काम करेंगे। ठीक है बेटा, मैं रामू को लड़के को भेज देता हूँ। ठीक है पापा जी, आई लव यू। लेकिन हाँ बेटा, एक बात याद रखना, वो नौकर का बेटा है, नौकर वाला ही काम कराना उससे, अपने सर के बराबर ना बैठा कर रखना। ठीक है पापा जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई को भेज दो। ठीक है बेटा, मैं अभी रामू से बात करता हूँ और उसके बेटे को वहाँ पर भिजवाता हूँ। रामू, यहाँ आओ मेरे पास। अरे मालिक, आप खेत में आने का कष्ट क्यों किए? आप हमको बुला लिए होते, हम सीधा घर पर ही चले आते। देखो रामू, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम से? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा लड़का जाए मेरे अंकित के पास और शहर में जो काम बोले वो सब काम करे। मालिक, मेरा लड़का कभी भी बाहर नहीं गया है काम करने, और मैं चाहता हूँ कि मेरा लड़का आपकी हवेली पर ही काम करे। आप उसको उसकी योग्यता के अनुसार कोई काम दे दीजिए, जिससे वो मेरे साथ ही काम करता रहेगा और आपका भी काम होता रहेगा, मेरा भी काम होता रहेगा। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं? मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तुम्हारा लड़का शहर जाएगा तो जाएगा। मालिक, हमारा लड़का अभी बड़े बड़े शहरों से बहुत अनजान है, वो कैसे रहेगा शहर में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है मालिक। मेरी बात कटेगी नहीं, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तुम्हारा लड़का शहर जाएगा तो जाएगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। आज मैं अपने लड़के से बात करता हूँ उसको शहर भेजने के लिए। बात नहीं, उसकी जाने की तैयारी करो, मेरे बेटे के पास जाए, उसकी सेवा करे। हे भगवान, मेरे बेटे को रास्ता दिखाना भगवान, वो कैसे जाएगा शहर में और मालिक के लड़के की सेवा करेगा।
बेटा अमित, हाँ यहाँ आओ। आ रहे हैं पिताजी। बैठो बेटा। बेटा मुझे तुमसे एक बात बतानी है। हाँ बताइए पिताजी। बेटा मालिक साहब चाहते हैं कि तुम मालिक के लड़के के पास जाओ शहर में, और शहर में उसकी सेवा करो तुम वहाँ पर। हाँ पिताजी, ये बात तो बहुत अच्छी है। इसी बहाने हम अपने दोस्त से भी मिल लेंगे। इसी बहाने एक मौका मिल जाएगा उसके साथ रहने का। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है शहर जाने से? नहीं पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज ही निकल जाऊंगा शहर के। ठीक है बेटा, तुम जाओ शहर में अपने मित्र की सेवा करो, और हम यहाँ पर अपने मालिक की सेवा करेंगे। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अमित यहाँ आओ। आ रहे हैं। हाँ क्या हुआ? बैठो। देख भाई, मैं तुझे पहले से ही बता दिया था, मेरा कोई पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई तू मेरे जगह IAS की पढ़ाई करो। मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ आर्टिस्ट की पढ़ाई करके। नहीं अंकित भाई, ये बात तुम्हारे पिताजी का पता चल जाएगी तो बहुत गुस्सा होंगे, और भाई तुम्हें बहुत डांट भी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्त, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रही। गांव में हम किसी को भी नहीं बताएंगे हम शहर में क्या कर रहे हैं। भाई मुझे ये बात पता है कि गांव में किसी को भी नहीं बताएंगे, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्त, तुम उतना ही करोगे, क्योंकि तुम ही मुझे पढ़ाई और लिखाई के दलदल से बचा सकते हो। ठीक है भाई, ऐसी बात है तो तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन भाई गांव में न पता चलने देना कि तुम्हारे साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे पापा बहुत डांटेंगे तुमको। ठीक है, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा। जाओ तुम IAS की तैयारी करो। ठीक है, जा रहे हैं भाई। मेहनत कर मंजिल को पा, सोच सोचना बाल खुजा, तू तो बेटा चीता है, तेरा छिपा हुआ है तुझ में खुदा। जहमत कर थोड़ी आगे जला, हौसलों के पर खुद में लगा, मेहनत इतनी फाड़ तू कर खुद खुदा ही पूछे तेरी रजा। चीर के सारे मसलों को बेफिक्र तू आगे बढ़ता जा। लाओ अंकित के कॉलेज में फ़ोन लगाकर देखते हैं मेरे बेटा पढ़ाई में कैसा है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरा लड़का पढ़ाई में कैसा है? क्या नाम है तुम्हारे लड़के का? अंकित नाम है सर, अंकित। हमारे कॉलेज में कोई अंकित नाम का लड़का नहीं है। अमित नाम का एक लड़का पढ़ चुका है, वो भी IAS बन चुका है, और वो कल घर जा रहा है। अमित के पिता का क्या नाम है सर, हमें बता सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अभी रुकिए 1 मिनट, अभी हम बता रहे हैं। अमित के पिता का नाम रामू है। अच्छा फिर ठीक है सर, रख रहे हैं फ़ोन। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अभी तक वो हमको धोखे में रखा था, आने दो तो उसकी खबर लेते हैं हम। रामू, क्या ये बात तुम जानते हो? कौन सी बात मालिक? तुम्हारे लड़के को मैंने भेजा था शहर में। हाँ। तुम्हारा लड़का मेरे बेटे को बेला फुसलाकर IAS की तैयारी कर लिया, और वो IAS बन गया, और वो दोनों आज गांव आ रहे हैं। अच्छा मालिक। चलो देखते हैं। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना। क्या बेटा, मैंने तुमको IAS बनने के लिए शहर भेजा और तुम मुझे धोखे में रखे? नहीं पापा, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे IAS की पढ़ाई नहीं करना,
लेकिन आप माने ही नहीं। आप भेज दिए मुझे बाहर आईएएस की पढ़ाई करने के लिए। बेटा तुमने तो मेरी नाक कटा दी। मैंने सभी रिश्तेदारों को बता दिया था कि मेरे बेटा शहर गया हुआ है आईएएस की तैयारी करने के लिए। अंकल आपकी नाक नहीं कटेगी, मैं आईएएस बना हूँ। अंकल आपके बेटे ने मुझसे भी अच्छी कामयाबी हासिल की है। यह बात मैं कैसे मान लूं तुम्हारी? मालिक, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कभी झूठ और गलत बात बोल ही नहीं सकते हैं। मान लेनी चाहिए हम दोनों को ये बात को। हाँ पापा, हम दोनों तो सच बोल रहे हैं। मैं आईएएस तो नहीं बना, लेकिन आईएएस से बड़ा अधिकारी बना हूँ, अपनी आर्टिस्ट की कला को प्रदर्शित करके। अच्छा फिर ठीक है बेटा, मैंने सोचा मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप जाइए, अंकित को खाना खिलाइए, बहुत भूखा है। आपने बातों ही बातों में हम दोनों को उलझा दिया। ठीक है बेटा, तुम दोनों घर चलो, खाना खाकर आराम करो।